हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। एक कमेंट आया था कि कैसे पता करें कि हम यूनिवर्स से अलाइन हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना पूरा एक वीडियो बना दिया जाए इस पे। तो आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि हम यूनिवर्स से अलाइन हैं। वो कौन कौन से बेसिक साइन हैं जो आपको तब मिलते हैं जब आप यूनिवर्स की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हैं दोस्ती करने के लिए। और ये जो साइन मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगी ना, वो सबको नहीं मिलते हैं। मतलब एंजल नंबर्स, बटरफ्लाइज, फेदर्स, ये सब तो सबको दिखते हैं, लेकिन ये जो साइन है ना, वो उन्हीं लोगों को दिखते हैं, वही लोग एक्सपीरियंस करते हैं जिन्हें यूनिवर्स ने चूज कर लिया होता है खुद से कनेक्ट करने के लिए। तो अब हम उन साइंस की बात करते हैं कि क्या है वो साइन। सबसे पहला साइन, आपको सही गलत का खुद ही एहसास होने लगता है। आप ना धीरे धीरे खुद ही महसूस करने लगोगे कि आपने किसके किसके साथ गलत किया है, आपसे कहाँ कहाँ और कौन कौन सी गलतियां हुई हैं, पास्ट और प्रेजेंट दोनों को लेकर। आप खुद ही ये फील करने लगोगे, खुद ही आपको एहसास होने लगेगा कि मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैंने गलत किया उस इंसान के साथ। फिर वो चाहे आपने पास्ट में किया हो या फिर करंट में, हाल फिलहाल में, अपनी प्रेजेंट लाइफ में आपने किया हो। और कई बार क्या होता है ना कि हम इंटेंशनली किसी को हर्ट करना नहीं चाहते हैं, जानबूझ के किसी को हर्ट करना नहीं चाहते हैं, बट अनजाने में हमसे कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं कि हमारी वजह से कोई इंसान दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, हर्ट हो जाता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही केस था कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं था या मैं जानबूझ के किसी को हर्ट करना नहीं चाहती थी, बट अननोइंगली मुझसे कुछ ऐसा हो गया कि मेरी वजह से कोई इंसान हर्ट हो गया। तो जब मैंने अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी स्टार्ट की और कुछ टाइम बाद जब मेरी वाइब्रेशन हाई होने लगी, जब मैं यूनिवर्स से अलाइन होने लगी, तब मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा फील होने लगी थी कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। भले ही मैंने इंटेंशनली और जानबूझ के नहीं किया, लेकिन मैंने गलत किया उस इंसान के साथ, मेरी वजह से उस इंसान को हर्ट हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जैसे रोड पे जा रहे हो बाइक लेकर और गलती से आपने अपनी बाइक से किसी का पैर कुचल दिया। दूसरा सिनेरियो ये है कि आप जानबूझकर तेज रफ्तार में बाइक चला रहे थे और आपने जानबूझ के अपने पूरे होशो-हवास में किसी का पैर कुचल दिया। दोनों ही सिनेरियो में उस इंसान को दर्द तो हुआ ना, हर्ट तो हुआ ना वो इंसान, चाहे आपने गलती से किया हो या जानबूझ के किया हो। तो अभी तक जब आप यूनिवर्स से अलाइन नहीं होते हो, तब आप क्या सोचते हो? आपको ऐसा लगता है कि नहीं, उसने मुझे ऐसा बोला था इसलिए मैंने उसको ऐसा बोला, उसने पहले मुझे मेरे साथ ऐसा किया था इसलिए मैंने उसके साथ ऐसा किया। वही इंसान मेरी गाड़ी के सामने आ गया था, उसकी ही गलती थी। लेकिन जब आप यूनिवर्स से अलाइन हो जाते हो, तब आपको ये सब फील नहीं होता है। तब आप ऐसा फील करने लगते हो कि नहीं, मुझसे गलती से हुआ हो या जानबूझ के हुआ हो, लेकिन मेरी वजह से किसी को दुख पहुंचा है, कोई इंसान हर्ट हुआ है, और आप अपनी हर एक गलती के लिए पूरे दिल से यूनिवर्स से माफ़ी मांगते हो और यूनिवर्स आपको माफ़ भी कर देते हैं। दूसरा साइन, आपको ना अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए रास्ते खुलते चले जाएंगे, रास्ते मिलते जाएंगे आपको अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए। एक के बाद एक आपको रास्ता मिलता चला जाएगा कि अब तुम ये करो, अब तुम वो करो। मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी स्टार्ट की, तब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। तो सडनली क्या हुआ ना, मेरे सामने ग्रेटिट्यूड के वीडियोस आने लगे। तो पता नहीं क्यों मेरे मन में ऐसे ही थॉट आया और मुझे ऐसा फील हुआ कि चलो ग्रेटिट्यूड से स्टार्ट करते हैं। फिर कुछ टाइम बाद मुझे सेल्फ लव के बारे में पता चला, कुछ टाइम बाद मुझे मेडिटेशन के बारे में पता चला, कुछ टाइम बाद मुझे होपोनोपोनो के बारे में पता चला। तो ऐसे ही एक एक करके मेरे सामने रास्ते खुलते गए और मैं उन रास्तों पे चलती गई। तो दूसरा साइन ये है कि यूनिवर्स आपके लिए, आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए रास्ता बनाता चला जाएगा। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, उसके मम्मी पापा उंगली पकड़ पकड़ के उसको बताते हैं कि यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना है, वैसे ही यूनिवर्स आपकी उंगली पकड़ पकड़ के आपको रास्ता दिखाएगा कि अब तुम ये करो, अब तुम वो करो। और
आप ना करने लगोगे, वैसे आपको खुद ही फील होने लगेगा कि चलो ये करते हैं, चलो अब वो करते हैं। सो दूसरा साइन ये है। तीसरा साइन ये है कि आप खुद ही अपनी लाइफ से लोगों को दूर करने लगते हो। देखो अभी तक क्या हो रहा था ना, जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी स्टार्ट करते हो तो आपकी लाइफ में जो भी निगेटिव और फालतू के लोग होते हैं उन्हें यूनिवर्स आपकी लाइफ से दूर करना स्टार्ट कर देता है। और आपको लगता है कि यार मेरी लाइफ से लोग क्यों जा रहे हैं, क्यों मैं अकेली हो रही हूँ। लेकिन जब आप यूनिवर्स से अलाइन होने लगते हो तब आप खुद ही निगेटिव लोगों से दूर होने लगते हो। फिर वो चाहे आपका कितना ही कोई करीबी दोस्त हो या कितना ही कोई करीबी इंसान हो, आपको ना अंदर से आपका खुद ही ऐसा मन करने लगेगा कि यार इस इंसान से बात करने पे मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये इंसान हमेशा गॉसिप करता रहता है दूसरों की, ये इंसान हमेशा दूसरों को क्रिटिसाइज़ करता रहता है, दूसरों को जज करता रहता है। आप खुद ही ऐसा फ़ील करने लगोगे कि मुझे इस इंसान से डिस्टेंस बनाना है, इससे कितनी बात करनी है, इससे बात करनी भी है या नहीं करनी है। तो तीसरा साइन ये है कि आप खुद ही धीरे-धीरे अपनी लाइफ से नेगेटिव लोगों को और जितने भी आलतू-फालतू के लोग हैं, उनको रिमूव करने लगते हो अपनी लाइफ से। फोर्थ साइन ये है कि आपको ना अपनी कमियाँ खुद दिखने लगती हैं। आपके माइंड में ना सडनली ऐसे थॉट आने लगेंगे कि मुझ में ये कमी है, मुझ में ये बुरी आदत है। आप खुद ही ऐसा फ़ील करने लगोगे कि मुझे अपनी इस कमी पर काम करना है, मुझे अपनी इस बुरी आदत को छोड़ना है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मुझे सडनली ऐसे थॉट आने लगे थे कि मेरे अंदर ये कमी है, ये बुरी आदतें हैं मेरे अंदर और मुझे अपने अंदर से ये सारी बुरी आदतों को हटाना है और अपनी कमियों पे काम करना है। और पता है एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि आपको कोई नहीं बोलेगा कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, कोई आपको नहीं बताएगा कि तुम्हारे अंदर ये बुरी आदत है, तुम इसको छोड़ो। आप खुद ही ये फ़ील करने लगोगे कि मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये बुरी आदत है और आप खुद ही एक्शन भी लेने लगोगे अपनी उन कमियों पर और अपनी उन आदतों पर काम करने के लिए। ये थे वो कुछ बेसिक साइन जो कि आपको तब मिलते हैं जब आप पहली सीढ़ी पे कदम रख देते हैं यूनिवर्स से अलाइन होने के लिए। तो अब आप मुझे बताइए कि इनमें से कौन-सा साइन आपसे मैच हो रहा है और अगर मैच हो रहा है तो कांग्रेचुलेशन, आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो गए हैं, आप यूनिवर्स से अलाइन हो गए हैं। और भी बहुत सारे साइन हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी क्योंकि वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर।